कैलेंडर की तारीख एक लिहाज से बहुत हैरत अंगेज़ है। तारीखदान, माहिरीन बशरियात और आसार कदीमा के माहिरीन बड़ी हद तक इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि इस कुर्राए अर्ज़ पर इंसानी तहज़ीब का आगाज़ 7-7.5 हज़ार साल पहले इराक़ की सरज़मीन मेसोपोटामिया में हुआ था और सुमेर की तहज़ीब को पहली इंसानी तहज़ीब माना जाता है। लेकिन 35 साल पहले आसार कदीमा के माहिरीन को कुछ ऐसे आसार मिले जिनकी शहादतों को अगर दुरुस्त मान लिया जाए तो हमें अपनी तारीख को शायद दोबारा लिखना पड़ेगा और बहुत सी ऐसी बातों को नए सिरे से परखना पड़ेगा जिन्हें हम अपने मौजूदा इल्म की बुनियाद पर ईमान की हद तक कबूल कर चुके हैं। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग के करीब मोफुम ओलंगा के इलाके में इंसानों के बनाए हुए ऐसे आसार मिले हैं जो कम से कम 75,000 साल पुराने हैं। इनमें सबसे ज्यादा काबिल जिक्र पत्थरों को तराश कर और फिर उन्हें इंतहाई महारत के साथ ज्योमेट्री और रियाजी के उसूलों के मुताबिक एक ऐसी तरतीब में मुनज़्ज़म किया गया है कि वो मुकम्मल मजमुआ एक निहायत दुरुस्त कैलेंडर में ढल गया है। इसकी कदामत और इंसानों के बनाए हुए अव्वलीन नमूने की वजह से इसे एडम्स कैलेंडर का नाम दिया गया है। इस कैलेंडर के मुताबिक साल के 12 महीने हैं, जबकि 6 महीने 30 दिनों के और 6 माह 31 दिनों के हैं। यूं इस कैलेंडर के मुताबिक साल 367 दिनों का है। इस कैलेंडर में साल के तवील तरीन दिन 21 जून और मुख्तसर तरीन दिन 21 दिसंबर की निशानदही भी की गई है। इस इलाके में 1 लाख से ज्यादा ऐसी पथरीली सुरंगें हैं जहां इंसानों के बनाए हुए ही और बहुत से कदीम आसार भी मौजूद हैं। खास बात यह है कि इस इलाके में से बहुत से आसार 2 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इस कैलेंडर की एक और हैरत अंगेज बात यह भी है कि ये कुर्राए अर्ज़ के उसी तूल बल्द पर बनाया गया है जिस तूल बल्द पर मिस्र में गीज़ा का सबसे बड़ा अहराम और ग्रेट जिम्बाब्वे का कदीम अहराम बने हुए हैं। एडम्स कैलेंडर से मिलता जुलता एक कैलेंडर इंग्लिस्तान के इलाके विल्शायर में स्टोनहेंज के नाम से मशहूर व मारूफ है। ये सतह ज़मीन की मखसूस साख्त और खड़े हुए पत्थरों के मिलाप से बना हुआ एक शाहकार है। माहिरीन आसार कदीमा के अंदाज़ों के मुताबिक स्टोनहेंज की तामीर 3100 कबल मसीह से 2200 कबल मसीह के दरमियान मुख्तलिफ औकात में होती रही है। स्टोनहेंज के बारे में मुख्तलिफ ही नहीं बल्कि मुतज़ाद नज़रियात पाए जाते हैं। ये दरअसल ऐसे लोगों ने तामीर किए थे जिनके बारे में हमें तहरीरी तौर पर कोई और शहादत नहीं मिलती, लेकिन रियाजी और ज्योमेट्री के जिन असूलों की मदद से इन्हें तामीर और मुनज़्ज़म किया गया है वो इन्हें एक निहायत बाकायदा कैलेंडर की सूरत देते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बयान किया है कि दुनिया की हर तहज़ीब में हमें कैलेंडर का वजूद ज़रूर मिलता है। इस लिहाज से अगर खोज लगाई जाए तो हमें जनूबी अफ्रीका के एडम्स कैलेंडर के बाद सबसे कदीम कैलेंडर सुमेरियन तहज़ीब में मिलता है। ये कैलेंडर एक सुमेरी बादशाह लुगाल ज़गीसी की बादशाहत के पहले दिन से शुरू हुआ था और इसके ऊपर इन द डेज व्हेन गॉड्स वॉक्ड अपॉन द फेस ऑफ द अर्थ लिखा हुआ था। ये बुनियादी तौर पर कमरी कैलेंडर है और इसमें 29 या 30 दिनों के 12 महीने थे। इस कैलेंडर के लिहाज से साल में सिर्फ 2 मौसम होते थे, खिज़ां और बहार। ये कैलेंडर अब कहीं भी राइज नहीं है। 12 कमरी महीनों पर मुश्तमिल असूरियन कैलेंडर 4750 कबल मसीह में राइज हुआ था। इसका आगाज असूर के मंदिर में पहले दिन की इबादत से हुआ था। इस कैलेंडर में साल का पहला दिन बहार के पहले दिन को करार दिया जाता था और ये अमूमन मौजूदा ईसवी कैलेंडर की 1 अप्रैल का दिन हुआ करता था। ये कैलेंडर दुनिया के बाज़ खित्तों में आज भी राइज है। सन 2010 में अप्रैल की पहली तारीख को इस कैलेंडर के मुताबिक 6760वां साल शुरू होगा। बेबलोनियन कैलेंडर बुनियादी तौर पर लूनी सोलर कैलेंडर था। कैलेंडर की मुद्दत सूरज की गर्दिश के मुताबिक थी और महीनों का ताल्लुक चांद की गर्दिश से था। इस कैलेंडर का आगाज 2100 साल कबल मसीह से होता है। ये दुनिया के बाज़ इलाकों में
499 कबल मसीह तक राइज रहा। मैक्सिको के इलाके की कदीम तहजीब आस्टेक के नाम से मशहूर है। आस्टेक कैलेंडर भी दुनिया के चंद काबिल जिक्र कैलेंडर्स में शुमार किया जाता है। ये कैलेंडर इस लिहाज से भी मारूफ है कि इसमें गुजरे हुए दिनों में होने वाले अहम वाक़यात की निशानदही भी की जाती थी। इस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ ये एस्टेक कैलेंडर लोगों की तारीख भी महफूज करता था। एस्टेक कैलेंडर की एक और खुसूसियत उसका मुख्तलिफ रंगों में होना था। ये कैलेंडर मुख्तलिफ रंगों में क्यों होता था, ये अब तक मालूम नहीं हो सका। कदीम मिस्री तहजीब में कैलेंडर की अहमियत उस तहजीब के बुनियादी तौर पर ज़राअत से वाबस्ता होने की वजह से थी। 365 दिनों का ये कैलेंडर 30 दिनों पर मुश्तमिल 12 महीनों का था। हर साल के आखिरी महीने में 5 दिन ज़्यादा होते थे। इस कैलेंडर में हर महीने में 10 दिनों के 3 हफ्ते होते थे और साल का आखिरी हफ्ता 15 दिनों का होता था। यूं तो जैसा कि हमने पहले भी बयान किया है, दुनिया में 40 के करीब कैलेंडर राइज हैं और हमें अब तक दुनिया में राइज शुदा तकरीबन 132 कैलेंडर्स का इल्म हो चुका है। मगर अपनी तारीखी अहमियत के लिहाज से चंद ही कैलेंडर्स काबिल ज़िक्र हैं और उनमें एक इब्रानी कैलेंडर है जिसे जूइश कैलेंडर भी कहा जाता है। ये कैलेंडर मौजूदा ईसवी कैलेंडर के लिहाज से 7 अक्टूबर 3761 कबल मसीह से शुरू होता है। जिस तरह आज सऊदी अरब में तमाम मजहबी और दीनवी इस्लामी हिजरी कैलेंडर के मुताबिक होते हैं, उसी तरह इसराइल में वहाँ के तमाम काम इसी जूइश कैलेंडर के मुताबिक होते हैं। मौजूदा दुनिया में राइज शुदा तमाम कैलेंडर्स में ये वाहिद कैलेंडर है जो मुकम्मल तारीखी शऊर के साथ नाफिजुल अमल है। यानी इस कैलेंडर की मुख्तलिफ तारीखें सिर्फ मौजूदा वक्त से ही ताल्लुक़ नहीं रखती, बल्कि अक्सर तारीखों के साथ माजी के वाक़यात का हवाला भी मिलता है। घड़ी हो या कैलेंडर, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ऐसे जुड़े हुए हैं कि उनके बगैर एक दिन तो क्या चंद मिनट भी नहीं गुजारे जा सकते। ये हमारी इनफरादी और समाजी ज़िंदगी में रच बस गए हैं। हर घर में, हर दफ्तर में, हर मार्केट में, आप जहाँ जाएं, आपको किसी न किसी किस्म की घड़ी या कैलेंडर ज़रूर नज़र आएगा। थिंग्स टू डू कैलेंडर, फाइनेंशियल कैलेंडर, ऑफिशियल कैलेंडर, साइंटिफिक कैलेंडर, बिजनेस कैलेंडर और वर्क प्लेस कैलेंडर। गर्ज कितने ही नाम लें, हर तरफ कैलेंडर ही कैलेंडर हैं, हर तरफ वक्त ही वक्त है, हरकत ही हरकत है। मगर हम सब का अलमिया ये है कि जिसे अल्लाह ने दुनिया की हर नेमत दे रखी है, उससे भी पूछिए तो जवाब यही मिलेगा, सॉरी मेरे पास वक्त नहीं। दिन की एक एक बूंद गिरा है, एक एक जर्रा शब नायाब। शाम सहर के पैमाने में जो कुछ है, डर डर के पियो। आहिस्ता आहिस्ता बरतो इन गिनती की सांसों को। दिल के हाथ में शीशा जां है, कतरा कतरा करके पियो।